बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान और सादा से खाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये आलू और अंडे का सालन है जो चंद मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत आसानी के साथ बनाएंगे। रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ एक पतीली में आधा कप तेल डाला है और उसमें चंद गरम मसाले शामिल किए हैं, जिसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 6 से 8 काली मिर्च, 2 छोटी इलायचियाँ और 2 से 3 लौंग शामिल हैं। इस गरम मसाले को हल्का सा क्रैकल करेंगे। जैसे ही ये मसाले फ्राई होंगे, हम इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज जो मैंने बारीक स्लाइस करके शामिल किया है, उसको फ्राई कर लेंगे। ये प्याज हमें लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। हमें इस प्याज को बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना। बस जैसे ही इस पे हल्का हल्का सा कलर आना शुरू होगा, हम इसमें 1 खाने का चम्मच भरकर पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भून जाए और वो नीचे जले नहीं। अब मसालों में मैंने हस्बे ज़ायक़ा नमक, 1 खाने का चम्मच लेवल्ड पिसा हुआ धनिया, 1 खाने का चम्मच लेवल्ड लाल मिर्च और आधा चाय का चम्मच हल्दी का शामिल किया है। इन तमाम अज्जा के साथ इस मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे और तमाम ये जो प्रोसेस है वो हम लो टू मीडियम हीट पर करेंगे। आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छी तरह भुन गया है और ऑयल अलहदा हो गया है। अब यहाँ मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेके उनको ग्राइंडर कर लिया था और वो भी इसमें शामिल कर दिए हैं। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें आधा कप पानी का शामिल किया है और फिर इसको ढककर 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए रख दिया है। 10 से 15 मिनट के बाद हमारा ये मसाला जो है वो भून कर तैयार हो जाएगा और मसालों का तमाम कच्चापन दूर हो जाएगा। जो प्याज हमने इसमें शामिल किया था वो भी ग्रेवी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इस तमाम मसाले का पानी अच्छी तरीके से खुश्क कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी ग्रेवी तैयार हो गई है और इसमें ये जो प्याज है वो भी घुल गया है। अब इस स्टेज पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं, जिनको मैंने बड़े क्यूब्स में कट करके डाला है। आप इसको अपने साइज़ के मुताबिक कटिंग कर सकते हैं। जिस साइज़ में आप इस आलू को बनाना चाहते हैं, आप उस साइज़ में इसको कट कर लीजिए। आलूओं को मसाले के साथ अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स किया है और साथ ही मैंने 1/4 कप या 3 खाने के चम्मच फेंटा हुआ दही इसमें शामिल कर दिया है। दही के साथ आलूओं को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आंच को मीडियम रखते हुए हमने इसको इतना भूनना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल अलहदा हो जाए। ये आसान सी रेसिपी देखते हुए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर के भूनने के बाद तेल ऊपर आ गया है और दही का जो पानी था वो भी खुश्क हो गया है। अब यहाँ इसमें मैंने 4 उबले हुए अंडे शामिल किए हैं। आप ये अंडे अपनी ज़रूरत के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। कम या ज़्यादा इनके मिक़दार को किया जा सकता है। मैंने अंडे भी फ्राई नहीं किए हैं और आलू भी मैंने बग़ैर फ्राई किए डाले हैं। बहुत झटपट और आसान तरीके से मैंने ये आलू अंडे का सालन जो है वो तैयार किया है। अब मैंने इसमें शोरबे के लिए 2 कप पानी शामिल किया है। आप इसकी मिक़दार भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको ढककर आलूओं के गलने तक पकाना है। तकरीबन 12 से 15 मिनट के बाद ये आलू गल चुके थे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मज़ेदार ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। आखिर में इसमें 1 खाने का चम्मच मैंने गरम मसाले का शामिल किया है। ये पिसा हुआ गरम मसाला है। 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल की हैं और ताज़ा हरा धनिया, उसको भी मैंने थोड़ा सा चॉप करके तकरीबन 1 चम्मच के बराबर इसमें शामिल कर दिया है। इसको भी हल्का सा मिक्स करेंगे और मज़ीद 1 मिनट के लिए इसको दम पर रख देंगे। 1 मिनट के बाद इसको डिश आउट करके सर्व करेंगे। ये लज़ीज़, मज़ेदार और बेहद आसान सा सालन बनकर तैयार है। यकीनन आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप ये रेसिपी ट्राई करें और हमें अपने फ़ीडबैक से भी आगाह करें। वीडियो पे कमेंट करें, इसको लाइक करें और शेयर भी कर दें।